हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में निगेटिव, उससे पहले हमने अफर्मेटिव, अब तीसरी वीडियो में हम लेकर आए आपको निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब इन्हें आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक भी देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही चल रहा है, उसका हमने अफर्मेटिव आपको सिखा दिया है, निगेटिव सिखा दिया है। अब नंबर आता है नंबर 3 इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझना है, नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से समझना है। जिन वाक्यों के शुरू में, जो वाक्य स्टार्ट होते हैं तो वाक्यों के शुरू में क्या वर्ड मिलेगा आपको। अगर शुरू में क्या वर्ड आता है, शब्द आता है, तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखो स्टार्ट किया है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डू या डज। तो डू लगाना है, डज लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस नोट यूज करते हैं। उसके बाद नोट, अगर यदि नोट है तो नोट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड, जो वर्ड बचते हैं उन्हें लिख देते हैं। लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर देखिए नंबर 2, नंबर 1 तो ये हो गया हमारा। नंबर 2 क्या है कि जिन वाक्यों के बीच में डब्ल्यू एच फैमिली। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, क्योंकि जितने भी डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें डब्ल्यू एच आता है, तो ये डब्ल्यू एच का क्या है, एक परिवार है। तो डब्ल्यू एच का परिवार हमने लिया, जैसे कि क्या, क्या की मीनिंग वाट आती है, क्यों, क्यों की मीनिंग वाई, कब, वहन आती है, कहाँ की वेयर, कैसे की हाउ, किसे की हुम, कौन की हु आती है, किसका, किसकी की हुज यूज करते हैं। किसने, किसने की मीनिंग भी हु आती है। देखिए एक तो कौन और किसने, दो की मीनिंग हु यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। कौन सा या कौन सी के लिए विच यूज करेंगे, कितना, कितनी, कितने, हाउ मैनी और हाउ मच। अब मैंने दो क्यों लिखी है, हाउ मैनी यूज करेंगे जहां हम, हमारा जो सब जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, इसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है तो वहां किसका यूज करेंगे, हाउ मैनी का। और जो अनकाउंटेबल होता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो वहां क्या लगाएंगे, हाउ मच। जैसे कि कितना दूध, अब दूध की हम गिनती नहीं कर सकते तो हाउ मैनी यूज, हाउ मच यूज करेंगे। यदि कहते हैं कितने लड़के, तो लड़कों की हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो इसलिए वहां क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। अब देखिए आते हैं तो सबसे पहले डबल एच फैमिली लिखी जाती है, यानी कि जब आएंगे तो सबसे जब ये बाकियों के बीच में होंगे आपके, तो सबसे पहले हम इन वर्डों को ही लिखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसका रूल लिया है, ये है कि सबसे पहले डबल एच फैमिली, उसमें जो आएगी डू डज, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया है ये सेंटेंस का, यानी कि जब इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द। अब देखिए शुरू में क्या आया है, क्या शब्द आया है कि क्या किसान खेत जोतता है। तो इसका मतलब ये शुरू में क्या आने पर हम डू या डज में से यूज करेंगे। अब डू लगाना है, डज लगाना है, ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसान। अब बताइए किसान सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसका मतलब सिंगुलर के साथ में किसके यूज करते हैं, डज। तो स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे हम, डज। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या हमारा, किसान, तो किसान की मीनिंग क्या आएगी, द फार्मर। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट। अब इस सेंटेंस में तो नहीं, शब्द वर्ड है नहीं, तो नोट यूज नहीं करने के। जब नोट नहीं है तो आगे बढ़िए, आगे क्या हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जोतता, तो जोतने की मीनिंग आती है फिलो। ठीक, अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, खेत, तो फिलो द फील्ड और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, क्या वे रोज उपन्यास पढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस है, आप ऐसे करिए, सामने बना लीजिए इसके, यदि नीचे वीडियो में नहीं आए। क्या वे रोज उपन्यास पढ़ते हैं।
अब शुरू में क्या आ गया, क्या वर्ड, तो क्या सा बनाएंगे, डू या डज। अब देखिए हमने तो डज लगाया था, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। अब यहाँ डू लगाना है या डज लगाना है, किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे, तो वे हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, डू। डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, तो वे की मीनिंग क्या आएगी इसमें, दे। फिर उसके बाद में नोट इसमें है नहीं, आगे चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ता, तो पढ़ने की मीनिंग क्या आएगी, रीड। फिर आपके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उपन्यास, तो उपन्यास की मीनिंग क्या आती है, रीड द नोवेल। और रोज की मीनिंग क्या लिखेंगे, डेली। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिए जिसके वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है। उसके बाद हम लेते हैं जिन वाक्यों के बीच में WH फैमिली आती है, तो यही एग्जाम्पल लिखे देते हैं, जो आपके सामने भी रहेगा और आप अच्छे से बना भी सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं WH फैमिली का, जैसे कि पिताजी रोज कहाँ जाते हैं। पिताजी रोज कहाँ जाते हैं। अब इसमें ते है आ गया, तो कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेंटेंस तो हमारा इंटेरोगेटिव है। जब शुरू में क्या शब्द नहीं है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और शुरू में क्या वर्ड ना हो, तो इसका मतलब आप ये देखो कि बीच में WH फैमिली आई है, तो बीच में क्या है हमारा, कहाँ शब्द। तो देखो मैंने कहाँ की मीनिंग कहाँ लिखवा रखी है, वेयर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, वेयर। वेयर के बाद में डू या डज में यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पिताजी, तो पिताजी सिंगुलर है, तो किसका यूज करेंगे, डज। सब्जेक्ट पिताजी, तो डज द फादर। उसके बाद में नोट, नोट इसमें है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें, जाना, तो जाने की मीनिंग गो। फिर बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो बचा इसमें रोज, वैसे रोज ये टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, तो रोज गो की लिखेंगे गो डेली। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों पढ़ाते हो। तुम उसे क्यों पढ़ाते हो, देखो इसमें आ गया ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू में क्या वर्ड नहीं है, शुरू बीच में क्या है, WH फैमिली, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले किसी में लिखेंगे क्योंकि, तो मैंने आपकी क्यों की मीनिंग लिखवा रखी है, तो क्यों की मीनिंग क्या आती है, व्हाई, तो हमने व्हाई लिख दिया। उसके बाद में डू या डज, अब डज क्या इसमें, मतलब सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डू, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या इसमें तुम, तो तुम की मीनिंग क्या आ गई इसमें, यू। नोट इसमें है नहीं, आगे चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाने की मीनिंग क्या आती है, टीच। फिर बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, तो उसे की मीनिंग क्या लिखेंगे, हिम। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, छिपा हुआ है कि इसमें तुम उसे क्यों पढ़ाते हो, लड़की को पढ़ाते हो, लड़के को पढ़ाते हो, ये अभी इस बात शो नहीं करी गई है इसमें, तो हम हर भी यूज कर सकते हैं और हिम भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए जो इसमें कौन शब्द आता है, उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट लिखोगे कहाँ से, तो इसलिए उस सेंटेंस को बिना विदाउट सब्जेक्ट के ही बनाना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे उसका, तुम्हें रोज कौन पीटता है। ठीक, अब ये सेंटेंस है, तुम्हें रोज कौन पीटता है। अब वाक्य के अंत में क्या आ गया, ता है शब्द, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शुरू में तो क्या वर्ड इसमें है नहीं, तो इसका मतलब देखो बीच में WH फैमिली कौन, तो कौन की मीनिंग क्या लिखेंगे, हु। ठीक, अब हु आने पर जब सेंटेंस में
सब्जेक्ट ही नहीं होता तो वहां पर हम डू डज का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो याद रखना, जो इसका जिसमें कौन वर्ड आता है तो कौन का रूल ये होता है कि सबसे पहले हु आता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो याद रखना, जिस सेंटेंसों में कौन वर्ड आता है तो इस रूल को याद रखना है, इस रूल से बनाना है। अब देखिए हमने हु तो लिख दिया, हु के बाद में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ये एस, तो वर्ब क्या है इसमें, पीटना, तो पीटने की मीनिंग क्या लिखेंगे, बीट, अब बीट में क्या लगा देंगे, एस, इसमें एस एस तो लगाना ही है, तो हु के साथ में एस एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें डज नॉट का डज तो इसमें आता नहीं, जिसमें डज आ जाता है तो वहां पर हम जो है एस एस का प्रयोग नहीं कर सकते, और जिसमें डज नहीं है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस का प्रयोग करेंगे। तो हु वाले वाक्य में जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो डज डू डज भी नहीं आता, तो इसलिए इसमें अगर हाँ इसमें नहीं वर्ड आ गया तो इसमें डज नॉट का यूज करेंगे फिर, और डज नॉट आ जाएगा तो उसमें फिर एस एस का प्रयोग नहीं करना। कब करना है, जब डज नॉट ना हो और डायरेक्ट हु के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हु बीट्स, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, तो तुम्हें की मीनिंग क्या आती है, यू, और रोज की डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसे अब कौन नहीं बुलाता है, अब ये सेंटेंस है, उसे अब कौन नहीं बुलाता है, अब इसमें कौन भी आ गया, ऊपर वाले में कौन था लेकिन ऊपर में नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लगा दिया, तो सबसे पहले कौन यानी किस रूल से बनाएंगे, तो इसमें हु का प्रयोग करेंगे, कौन की मीनिंग आ गई इसमें हु। अब जब नहीं वर्ड आ गया तो फिर डू डज भी लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, तो इसलिए हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखना है, इस सेंटेंस में हम केवल डज का ही यूज करेंगे ना कि डू का, ठीक, ये बात याद रखना, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे सब्जेक्ट सेंटेंस को हम सिंगुलर माना जाता है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें डज नॉट लगाएंगे ना कि डू नॉट लगाना है, तो हु डज नॉट, ठीक। अब डज नॉट जब लग जाएगा, वर्ब क्या है इसमें, देखो इसके अकॉर्डिंग हु लिख दिया, अब इसमें डज नॉट लगा क्योंकि इसमें नहीं वर्ड था, इसमें तो हमने बिट्स लिखा था, अब इसमें बुलाने की मीनिंग क्या, कॉल, तो कॉल की मीनिंग लिखेंगे, अब इसमें एस एस का प्रयोग की बात आती है, लेकिन जब सेंटेंस में डज नॉट लग जाता है तो फिर एस एस का प्रयोग नहीं करते। कब करेंगे, जब सेंटेंस में डू या डज नॉट नहीं हो, जैसे कि हमने यहाँ लगा दिया था, अब यहाँ पर नहीं लगाना। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या, उसे, तो उसे की मीनिंग आएगी हिम, और नाउ की मतलब अब की नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे। इन्हें देखते हुए, इन्हें रूलों को लिखते हुए फिर आपके पास बुक होगी या एक्सीलेंट, न्यू सर्वे और न्यू लाइट, न्यू स्टाइल, आपके पास बहुत सारी बुकें होंगी। जब उन बुकों में से आप सेंटेंस देखोगे तो आप रूलों के अकॉर्डिंग सेंटेंस को जब अच्छी तरह बनाओगे तो आप अच्छी तरह बना पाओगे। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट, ये तो हमने आपको पूरा टॉपिक चैप्टर फिनिश कर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव भी हो गया है, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। आप जब भी आएंगे हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इसका प्रिपरेशन करिए, इसकी तैयारी करिए, आप अच्छे से समझिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे, अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे। यदि आप अच्छे से सेंटेंस को सीख जाओगे तभी आप स्टोरी बना सकते हैं। चलिए, जब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।